आज हम जो है हिंदी शिक्षण के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। पाठ्य सहगामी, पाठ्य मतलब होता है पाठ्य पुस्तक का सिलेबस, और सहगामी मतलब होता है उसके साथ साथ चलने वाली क्रियाएं। पाठ्यक्रम जो होता है उसके अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी पूर्ण रूप से सम्मिलित किया जाता है। प्राचीन काल में शिक्षा व्यवस्था में बालक का शिक्षा के माध्यम से बौद्धिक विकास करने पर बल दिया जाता है। वर्तमान में वह शिक्षा पद्धति में परिवर्तन हो गया है। अब शिक्षा का उद्देश्य बालक का शैक्षिक गुणवत्ता के साथ साथ अर्थात बौद्धिक ज्ञान के साथ साथ बालक के अंदर अन्य क्रियाओं का भी विकास करना माना गया है, जैसे खेलकूद है, सांस्कृतिक है, नैतिक है, सामाजिक है। इन सभी गुणों को एक बालक के अंदर विकसित करना पाठ्यक्रम का उत्तरदायित्व माना गया है। इसीलिए आजकल पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो है शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा पाठ्य सहगामी क्रियाओं को भी पूर्ण रूप से सम्मिलित किया जाता है, जिससे बालक का संपूर्ण विकास हो सके। शिक्षा का उद्देश्य बालक का शैक्षणिक ज्ञान ही बढ़ाना नहीं है, उसका संपूर्ण विकास करना है, अर्थात बालक को बहुमुखी प्रतिभा का धनी बनाना पाठ्यक्रम का उद्देश्य माना गया है। और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत पाठ्य सहगामी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, जो बालक के अंदर सामाजिक, नैतिक, धार्मिक और शैक्षणिक मूल्यों को विकसित करता है। आज वर्तमान में सिर्फ पाठ्यक्रम में हम जो है समय समय पे बालक को मनोरंजन के रूप में या बालक की क्रिएटिविटी को निकालने के लिए विभिन्न प्रकार की विद्यालय में प्रतियोगिताओं का आयोजन समय समय पर किया जाता है। उन क्रियाओं को कराने का उद्देश्य यही है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो जाए। हर बालक की रुचि अलग होती है, हर बालक का शौक अलग होता है। हर बालक कोई साहित्य में रुचि रखता है, कोई खेलकूद में रुचि रखता है, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में गाने नाचने में रुचि रखता है। तो बालक की उन सब रुचियों को बढ़ाना, उन रुचियों को निकालना जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं में सम्मिलित है। और जब हम पाठ्यक्रम में उनको सम्मिलित कर देते हैं तो बालक और शिक्षक दोनों उसको अनिवार्य रूप से कराने पर बल देते हैं, और एक बालक की प्रतिभा को देखने परखने का जो प्लेटफॉर्म है वो वहीं विद्यालय में बालक को मिलता है। और सही समय पे बच्चे को सही मार्गदर्शन मिलकर एक वो उचित अपना रुचि के अनुसार अपनी जो व्यवसाय है उसको चुनने में उसको मदद मिलती है। आज जो है भाषा का जो उद्देश्य है, भाषा शिक्षण में भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बहुत ही स्थान दिया जा रहा है, क्योंकि हर विषय में पाठ्य सहगामी क्रियाएं साथ साथ में चलती हैं, चाहे वो कोई भी विषय हो, पर उस विषय से संबंधित उसमें पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराई जाती है, जिससे बालक उस विषय के अंतर्गत जो है पाठ्य शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ, शैक्षणिक ज्ञान के साथ साथ उससे संबंधित जो सहगामी क्रियाएं हैं उनको भी सीखता चला जाता है और उनको भी अपनाता चला जाता है, उसके अंदर अपनी कौशल को वो दिखाता हुआ चला जाता है। इस पाठ्य सहगामी क्रियाओं का उद्देश्य बालक का जो है शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास करना माना गया है, और इन सब का विकास जो है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही किया जाता है। जो सुल्तान मोइनुद्दीन थे उन्होंने भी कहा है कि इन क्रियाओं को अतिरिक्त क्रिया नहीं माना। पहले जो है शिक्षण के अंदर इन क्रियाओं को अतिरिक्त क्रियाएं मान के छोड़ दिया जाता था कि इसको जो है हम शैक्षणिक पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं कर सकते, क्योंकि शैक्षणिक उसका पार्ट नहीं है, भाग नहीं है। परंतु अब इसका एक अभिन्न अंग माना जा रहा है कि बिना इसके पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं होता है, बल्कि ये विद्यालय कार्यक्रम का अभिन्न क्रियाएं का अंग माना जा रहा है।
विद्यार्थियों के बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक, भावात्मक, शारीरिक विकास करने वाली क्रियाएं पाठ्य सहगामी क्रियाएं कहलाती हैं। और इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत खेलकूद है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, साहित्यिक कार्यक्रम है, इन सब का समय समय पर आयोजन किया जाता है और बालक की प्रतिभा को निखारा जाता है और उसको परखा जाता है और उसको एक उचित समय पर उचित मार्गदर्शन देकर उसकी जो मौलिक प्रतिभा है उसको बढ़ाने में, क्रिएटिविटी को बढ़ाने में बहुत ही योगदान देती हैं। इसलिए जो है इनको वर्तमान में पाठ्यक्रम में अभिन्न अंग मानकर सम्मिलित किया जा रहा है। अब है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्व। इसमें जो पहला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं से मूल प्रवृत्तियां, जो बालक की मूल प्रवृत्ति हैं, उनका शोधन और परिमार्जन होता है। अर्थात बालक के अंदर जो मूल रूप से पैदा ही सी जो गुण, रुचि का गुण डेवलप हुआ है, क्योंकि हर बालक की रुचि अलग है। रुचि क्यों है? क्योंकि उसका जो ये मौलिक है और उसका परिमार्जन और शोधन, जब अध्यापक उसकी वो मूल प्रवृत्ति को जानता है और उसको प्रवृत्ति को जानकर उसमें निखार करने का कार्य करता है, उसको परिशोधन करने का कार्य करता है, परिमार्जन करने का कार्य करता है। इसीलिए विद्यालय में आजकल विभिन्न विषय के अध्यापकों को रखा जाता है कि हिंदी, गणित, सामाजिक के विषय के अध्यापक तो हैं ही, इसके अलावा उनको अदर एक्टिविटी का डेवलपमेंट करने के लिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं को बढ़ाने के लिए म्यूजिक है, डांस है, स्पोर्ट्स है और क्या इंस्ट्रूमेंट बजाने का है, म्यूजिक में गायन और वादन दोनों यंत्रों का विकास होना। तो जो बालक की जिसमें रुचि होती है, ड्राइंग है, इन सभी का भी जो है अध्ययन कराया जाता है और बालक की प्रतिभा को निखारा जाता है। और जो बालक जिसमें रुचि रखता है वो उसमें अपनी रुचि को दिखाने की कोशिश करता है। इसके दूसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से बालक में सामाजिक गुणों का विकास होता है। पाठ्य सहगामी क्रिया बालक को समूह में कार्य करने की भावना डेवलप करती है। और जब हम समूह में कार्य करते हैं, एक बालक घर के अंदर अकेला होता है तो उसको एकांकी रूप से कार्य करने का, अर्थात वो अपने आप को ही सर्वस्व समझता है, अपनी चीज़ किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता या किसी के साथ वो अपना व्यवहार नहीं बना सकता। जब बालक विद्यालय में आता है तो वो एक समूह में रहता है और समूह में जब रहता है तो समूह के हमको नियम, कायदे और का अनुसरण करना पड़ता है और इन नियमों को बालक समूह में रहकर ही सीखता है। तो बालक के अंदर जो है ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं एक सामाजिक गुण को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगला है पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा बालक अपने ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करता है। जो बालक का ज्ञान है, मान लो संगीत का ज्ञान है, तो उस ज्ञान को वो व्यवहारिक रूप में अपनाता है और सबके सामने प्रदर्शित करता है। एक संगीत का शिक्षक यदि उस बालक में संगीत की प्रति जिज्ञासा है तो उस जिज्ञासा का बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा, उसको और अधिक निखारने में योगदान देगा। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं द्वारा बालक की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे बाल्य अवस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, जो अवस्थाएं हैं उनके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। हर अवस्था में बालक की अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं और उन सभी आवश्यकताएं की पूर्ति भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से ही पूर्ण होती है। नेक्स्ट है अवकाश का सदुपयोग। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जो है बालक की अंदर की जो मौलिक क्रिएटिविटी है, चाहे वो साहित्य से हो, चाहे संगीत से हो, चाहे वो नृत्य से हो, चाहे ड्राइंग से हो, जब बालक का खाली समय होता है तो वो उस समय में अपनी रुचि के अनुसार जो भी उसकी रुचि है जिसमें, उस रुचि को निकालने में, उसके माध्यम उस खाली समय में उसका उपयोग करके उसको बढ़ाने का काम करता है। अपने समय को वो व्यर्थ नहीं होने देता है। जैसे अभी बालकों की छुट्टियां चल रही हैं तो इस समय वो अपनी जो क्रिएटिविटी है, जिसकी ड्राइंग में वो ड्राइंग करके दिखाते हैं, जो डांस में, जो कुकिंग में तो कुकिंग में, जिसमें भी साहित्य में तो कोई साहित्यिक रचना लिख के अपने समय का सदुपयोग करते हैं।
इसके बाद है अनुशासन की भावना का विकास। जब हम समूह में रहते हैं, एक बालक समूह में रहता है तो समूह के बनाए हुए नियमों को भी उसको फॉलो करना पड़ता है, और वो जो नियम है, जो फॉलो करने की जो भावना है, वो बालक को अनुशासन में रहने की और अग्रसर करती है, अर्थात बालक अनुशासन में रहना सीख जाता है। नेक्स्ट है नैतिक गुणों का विकास। बालक के अंदर दया, प्रेम, सहयोग आदि जो नैतिक गुण हैं, इन सब का विकास भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं के माध्यम से सरल रूप से और सहज रूप से किया जा सकता है। इसके लिए बालक को अलग से कोई ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती। बालक समूह में रहकर इन सब गुणों को सीखता चला जाता है, और भविष्य में ये एक अच्छे नागरिक बनने के लिए बालक के लिए इन गुणों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है ज्ञान का विस्तार। बालक के ज्ञान में जो वृद्धि है, उसको बढ़ाने में भी पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, जो बालक के ज्ञान को बढ़ाती चली जाती है।